नमस्कारम। अभी जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ G20 की, तो G20 से पक्का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेगा। अब ये अलग बात है कि इसके सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहने वाला है। इसके सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा और सिग्निफिकेंस के इन द लाइट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट रोल, इंडिया का जो प्रेजेंट रोल है उसमें G20 का क्या सिग्निफिकेंट रोल है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर देख लेना है। फिर अगर मैं बात करूं आपके जो चैप्टर हैं, आपका जो चैप्टर है ये राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अगर हम इसकी बात करें तो इससे जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट जिन जिन टॉपिक की हम अगर बात कर लें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात कर लें तो इससे क्वेश्चन जो जो पूछा जा सकता है वो मैं एक बार बता देता हूँ। एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिए। जैसे आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात देख सकते हैं, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख सकते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस, वियना कांग्रेस की बात कर लें, वो देख लीजिए। कि फिर पर्सन में अगर मैं पर्सन की बात कर लूँ तो कुछ पर्सन को आप देख सकते हैं। जैसे आप नेपोलियन को देख सकते हैं, आप नेपोलियन को देख सकते हैं और नेपोलियन को देख के जाना बेटर ही रहेगा। फिर उसके बाद मेजिनी की बात कर लीजिए, आप उसके बाद मेजिनी की बात कर लीजिए, मेजिनी को आप देख के चले जा सकते हैं। फिर उसके बाद बिस्मार्क को आप देख लें, बिस्मार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली। और फिर यूनिफिकेशन, आप अलग अलग यूनिफिकेशन की अगर आप बात कर लें, यूनिफिकेशन की अगर हम बात कर लें तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये दोनों आप अगर देख लें, क्योंकि फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं टॉपिक बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, या जिसको देखकर जाना नहीं जाना घाटे का ही सौदा होगा। अगर हम बात करें फिर इसकी नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, अगले टॉपिक की हम बात करें, बहुत ही वाइब्रेंट टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर इस टॉपिक की हम बात करें, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें, तो इससे आप क्या क्या देख सकते हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आपको देख कर जाना चाहिए। तो इसमें हम बोलेंगे कि नेशनलिज्म इन इंडिया में जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आपको देख कर जाना ही चाहिए, उसमें अब ऑब्वियसली नन कोऑपरेशन जरूर देख लें, ठीक है, नन कोऑपरेशन मूवमेंट जरूर देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये सारे टॉपिक रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो आपको ये टॉपिक देख लेना है। फिर उसके बाद आप सिविल डिसोबीडियंस देख लें, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देख लीजिए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखते हुए इसके इम्पैक्ट भी देख लें, ठीक है, इसके इम्पैक्ट देख लें। और फिर इसके रिस्पॉन्स देख लें, कहाँ, विलेज एरिया में, अर्बन एरिया में। फिर इसका इम्पैक्ट देख लें, वुमेन के लिए, इसका इम्पैक्ट देख लें वर्कर के लिए, वर्कर का क्या इम्पैक्ट रहा था, बिजनेस क्लास, ठीक है, फिर बिजनेस क्लास की बात कर लें। फिर उसके बाद आप देख लें रिच पीजेंट्स की बात अगर कर लें, उसमें देख लें। तो ये इसके रिस्पॉन्स देख लें। अगर इसमें आपको देखना तो इसके इम्पैक्ट देख लीजिए, रिस्पॉन्सेस देख लीजिए, वुमेन वर्कर के लिए, बिजनेस क्लास के लिए, फिर पीजेंट्स के लिए देख लीजिए, फिर अर्बन एरिया और रूरल एरिया को देख लीजिए। इससे क्या होगा, फिर लिमिटेशन भी देख लें, इसके लिमिटेशंस को देख लें, लिमिटेशंस इसके देख लें, लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फिर कलेक्टिव बिलोंगिंग को देख लें। तो ओवरऑल ये मैक्सिमम टॉपिक है जिससे कि आप इसे कवर कर पाएंगे। वैसे बहुत टॉपिक है, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए आपको। इस टॉपिक को तो जरूर देख लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अगर हम इसकी बात करें, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, तो इसमें एक टॉपिक आपका ग्लोबलाइजेशन ही है, एक टॉपिक आपका ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है, ठीक है। इसी से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्लोबलाइजेशन के बाद। फिर उसके बाद आप
सिल्क रूट की बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिल्क रूट की बात कर लें। फिर उसके बाद फ्लो आप देख लीजिए, फ्लो तो फ्लो किसका, तो फ्लो ट्रेड का, फ्लो ट्रेड का। फिर फ्लो कैपिटल का, कैपिटल फ्लो। ये टॉपिक्स हैं सेपरेटली, इनको देखकर चले जाइए, इससे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। फिर फ्लो लेबर का, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसे आप देख लें, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर लेबर माइग्रेशन। फिर अगर हम एक टॉपिक की बात कर लें लेबर माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन अगर हम इसकी बात कर लें लेबर माइग्रेशन की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वार, अगर वर्ल्ड वार की हम बात कर लें तो वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड, ये दोनों और इसके इम्पैक्ट को आप देख लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड अगर हम टॉपिक देखें तो इसी में हम देख लेंगे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक को हम देख लें। इसी में हम वर्ल्ड बैंक को देख लें और आईएमएफ को देख लें। ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम फिर हार्ड लेबलर, स्टीम पावर, फिर फेज उसका देखेंगे, फर्स्ट फेज, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर देख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसके इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स को भी देख लें। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको एकदम छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। फिर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ध्यान रखिए, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है या जो चीज़ आपको बोरिंग लगता है, टीचर उससे खूब क्वेश्चन पूछते हैं। जो चीज़ बच्चों को बोरिंग लगता है कि ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सेट करने वाले उसी से क्वेश्चन सेट करेंगे, ठीक है। और उसी टाइप का एक चैप्टर है, वैसे है चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, अगेन हम टेलिंग यू चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का गारंटीड। जैसे मैं G20 के लिए बार बार बोल रहा हूँ, G20 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, G20 से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे ही प्रिंट कल्चर की अगर हम बात कर लें, तो अगर हम बात कर ले प्रिंट टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात कर लूँ प्रिंट टेक्नोलॉजी की, तो प्रिंट टेक्नोलॉजी अर्लीस्ट टाइम में कैसा था, फिर उसके बाद उसका क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इसको आपको बताना है, इसके डेवलपमेंट को बताना है आपको। और फिर कैसे ये चाइना से जापान के बीच का डेवलपमेंट, अलग अलग लोगों का कंट्रीब्यूशन, फिर गुटेनबर्ग का कंट्रीब्यूशन आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें आपको गुटेनबर्ग्स कंट्रीब्यूशन ये आपको ध्यान रखना है, कंट्रीब्यूशंस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रिंट रिवॉल्यूशन और प्रिंट और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या कनेक्शन है, प्रिंट रिवॉल्यूशन इसको अगर आप देख लें। फिर फियर ऑफ प्रिंट की हम बात कर लें, फियर ऑफ प्रिंट की बात कर लें, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है। फिर उसके बाद उलेमा कौन है, प्रिंट कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है पुअर पीपल को। फिर अगर हम बात करें कि कैसे लार्ज ग्रुप है, लार्ज रीडिंग ऑडियंस जिसकी बात होती है, जिसमें कि हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, जिसमें हम बात करते हैं विमेन की, और जिसमें हम बात करते हैं वर्कर्स की हम बात करते हैं। तो ये और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए। फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड प्रिंट का, फिर स्प्रेड ऑफ विजुअल कल्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्रीज सप्लाई ऑफ बुक्स कैसे होंगे, फिर सिग्निफिकेंस, न्यूज़पेपर के सिग्निफिकेंस कैसे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये एसेसिबिलिटी देता है, साइंटिफिक आइडिया को डेवलप करता है, पॉलिटिकल माइंडसेट बनाता है, लोगों का थॉट प्रोसेस बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल ऑफ वुमेन की अगर हम बात कर लें, तो रोल ऑफ वुमेन अगर हम देख लें, रोल ऑफ वुमेन क्या है, वुमेन का रोल प्रिंट कल्चर में। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको मेनली अगर हम बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसको, तो कैलाश बासिनी देवी की अगर हम बात कर लें, कैलाश बासिनी देवी देखो अगेन आई एम टेलिंग यू, चूँकि मैं बाहर हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट वो चीज़ें बता दी जाएँ, ठीक है। फिर ताराबाई शिंदे की बात कर लीजिए, ताराबाई शिंदे, ठीक है, ताराबाई शिंदे, इसे आप देख लीजिए। फिर इनके कंट्रीब्यूशन को देख लीजिए। तो ओवरऑल मैंने जो बताया है आपको, ये सारे टर्म अगर आप देख लेते हैं,
ये सारे टर्म अगर आप देख लेते हैं तो ऑब्वियसली फिर इससे रिलेटेड चीज़ें आप आसानी से बना पाएंगे, समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और एग्ज़ाम भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द लक टू यू। आप सबको खूब शुभकामनाएं, ऑल द लक। खूब अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम देकर आइए कल, और उसके बाद एक एग्ज़ाम और रहने वाला है। उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए होल्ड ले सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं। अभी फ़िलहाल फोकस करिए एग्ज़ाम पे। अगला एग्ज़ाम कल है, कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।